नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महिलाओं के बारे में, विशेष महिलाओं के बारे में। महिलाओं के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो उन्होंने आज से पहले न सुना होगा, न देखा होगा, न किया होगा, लेकिन खरीदा जरूर होगा। ये बात डेफिनेटली किया नहीं होगा, न देखा होगा, लेकिन खरीदा जरूर होगा। महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं मैं जो बिजनेस करने जा रही हूँ शायद वही होगा, केक बनाना, ये करना, वो करना। ये कोई पुराना बिजनेस आइडिया नहीं, एकदम नया है। मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि आप केक बनाइए, पापड़ बनाइए, चिप्स बनाइए, अचार बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम यूनिक है, अच्छा है। देखिए, आप जो सालों से बनाते आ रही हैं वो सालों से महिलाएं और बना रही हैं। उस फील्ड में आपको अब कोई भी चांस नहीं है कि सक्सेस मिल सके। क्यों नहीं मिल सकते? उसमें कंपटीशन ज्यादा हो चुका है। जिस फील्ड में कंपटीशन ज्यादा हो जाए वहां पे सक्सेस मिलना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको उस फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहां कंपटीशन कम है, लो है। देखिए, आपको क्या लगता है जितनी भी हार्डवर्क चीजें होंगी वहां पे कंपटीशन बिल्कुल लो होगा। क्यों लो होगा? जो हार्डवर्क जो चीजें होती है लोग वहां जाना ही पसंद नहीं करते। क्या आपने देखा है कभी ऐसी जगह हो जहां पे हार्ड वर्क हो, यानी कोई इंग्लिश में स्पीच दी जा रही हो, वहां पे कंपटीशन ज्यादा देखा है? जी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? लोगों को डर लगता है इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश बोलने से। आपको मैं इंग्लिश बोलने की नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको वहीं जाना है जहाँ हार्ड वर्क हो। हार्ड वर्क से लोगों को डर लगता है और आपको उसी का फायदा उठाना है। आपको हार्ड वर्क को एकदम ईजी वर्क कैसे बना सकते हैं मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। आपको क्या करना है, कैसा बिजनेस करना है। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाखों की लागत के लिए बारे में बात कर रही हूँ कि इतने लगाओ, वो लगाओ, ये मशीन खरीदो, कुछ भी नहीं। एकदम नॉर्मल बताने वाली हूँ, घर से। जी हाँ, आप अपनी घर से, किचन से बिजनेस कर सकते हैं, अपनी रसोई से बिजनेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, वो सब जानेंगे आज की वीडियो में। आपकी जो किचन है, आपकी जो रसोई है, आपको इस मुकाम तक ले जाएगी कि आप ब्रांड बन जाओगे, एक लेवल बन जाओगे। आपने अभी देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, ब्रांड है जो आपको प्रोडक्ट देती हैं। आप अपने घर में उन प्रोडक्ट को यूज करती हो अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। आपने कभी ये सोचा कि आपके हाथों से ज्यादा स्वाद किसी और के हाथों में हो सकता है? चाहे कभी कि नहीं सोचा है? आप ये कहोगे नहीं, मेरे हाथों में कोई स्वाद नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप वो सब जानती हो जो कोई नहीं जानता है। सिर्फ आपने माना है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आप मान लो कि मैं सब कुछ जानती हूँ तो डेफिनेटली आप सब कुछ जानती हो। आपने अभी तक ये माना है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए तो आज आप बिजनेस नहीं कर रही हो। आपने ये मान लिया होता कि मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकती हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सको। अब सी ऐसी चीजें जो पुरुषों से कम है, बताइए? ताकत कम है या दिमाग कम है या पढ़ाई कम है? सब कुछ ज्यादा है। पढ़ी लिखी आप हो, आपके अंदर ताकत है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज है, वो क्या है? आपने माना है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर उसे आपने ये कह दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उस ना को हाँ में बदल दिया कि मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली अब कर सकती हूँ। अब जानते हैं हमारा बिजनेस क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। बिजनेस आइडिया जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। अगर आपके घर में 2 गेस्ट आ जाए, स्पेशल आ जाए, पहली बार आए हो और उन्हें आपको चाय बना के देनी हो, तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले, क्या आप घर में जो पहले डेली चाय बनाती हैं वही चाय बना के दे देंगी? नो, वो चाय कभी नहीं देंगी। आप क्या करेंगी? मार्केट में जाएंगी, स्पेशल चाय मसाला लेके आएंगी, उस चाय मसाले से चाय बना के देंगी। उन्हें इंप्रेस करेंगी, एकदम ऐसी चाय बना के देंगी, एकदम स्वादिष्ट बना के देंगी। उसके लिए चाहे 4 तरह के मसाले आपको मार्केट से लाने पड़े। आपको क्या लगा? मार्केट जाना पड़ा और चाय का मसाला लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? आपके घर में स्पेशल गेस्ट है। आपको भी पता है नॉर्मल चीजों से चाय स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो आपको क्या करना है? इसी का फायदा उठाना है, इसी से बिजनेस करना है। मैं बता रही हूँ कैसे करना है, कहाँ से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? चाय का मसाला बनाना है। जो चाय होती है अपनी, इसका चाय का मसाला बनाना है दोस्तों। मसाला, देखिए, आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा आप चिप्स बनाइए, पापड़ बनाइए, कुछ मत बनाइए। आप चाय का मसाला बनाइए और ये 365 दिन डिमांड में रहता है। अब बताइए, आप चाय गर्मियों में पीते हो या नहीं पीते हो? पीते हो। 365 दिन चाय बनती है, हर किसी के घर में डिमांड रहता है। सर्दियों में स्पेशल डिमांड रहती है, 365 दिन चलेगा। और लागत की बात करें तो इसमें कितनी लागत आएगी? चाय का मसाला बनाने में कितनी लागत आएगी? ओनली 500 रुपये में शुरू कर सकते हो, यानी 500 रुपये में इसे शुरू कर सकते हो। आप अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपनी किचन से शुरू कर सकते हो। पैकिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ बेचना है, कैसे करना है, वो सब कुछ भी जानेंगे। वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। 500 रुपये में आप इसे शुरू कर सकते हो। अब नंबर 2 आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, नंबर 2 कर सकते हो आप छोले का मसाला, यानी जो छोले होते हैं आप अपने घर में बनाते हो, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ऐसी स्पेशल चीजें बनाते हो जिस दिन के लिए। तो आप क्या करते हो? मार्केट से जाके छोला मसाला खरीद के लाते हो। कितने रुपए में आता है मुझे कमेंट करके बताना। आप जहां से छोला मसाला खरीदते हो, बहुत सारी कंपनियों का आता है, आप कितने रुपए का खरीदते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब बना सकते हो छोला मसाला दोस्तों। छोला मसाला कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी क्या है, इसमें क्या क्या पड़ेगा, जब भी आप ये मसाला बनाओगे, ये मसाला बनाओगे तो आपको क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कौन से मसाले में कौन कौन सी रेसिपी लगने वाली है। ये हो गया छोला मसाला। ये शुरू करने के लिए कितनी लागत आएगी? तो इसे शुरू करने के लिए मात्र दोस्तों वही 500 रुपये लागत आएगी और ये भी 365 दिन चलेगा।
ये भी 365 दिन चलेगा। लागत आएगी दोस्तों 500 रुपये, ओनली 500 रुपये में से आप शुरू कर सकते हैं, ज्यादा कोई भी लागत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, हमारा नंबर 3 हो गया दोस्तों राजमा मसाला। ये हो गया राजमा मसाला हो गया दोस्तों ये हमारा। अब ये जो राजमा मसाला है ये भी दोस्तों 365 दिन चलता है, यानी 365 दिन चलता है, और ये भी दोस्तों 500 रुपये में शुरू हो जाएगा। ये भी दोस्तों 500 रुपये में शुरू हो जाएगा। अब ये बताइए, क्या आप इसे अपने रसोई में खरीद के लाती हो या नहीं? जी हाँ लाते हैं, और इसे लाते हैं जी, लाते हैं। अब ये सारे मसाले क्या आप घर पे नहीं बना सकती हो? जी बना सकती हो, लेकिन आप फिर भी खरीद के लाती हो ना। और आप अगर इन्हें बनाओगी तो क्या मार्केट में लोग खरीदेंगे? इन्हें नहीं खरीदेंगे। आप कमेंट करके बताना क्यों नहीं खरीदेंगे। आप लाती हो ना, आपकी भी किचन में मसाले हैं, फिर आप क्यों लाती हो? आपको भी स्पेशल खाना बनाना है ना, इसीलिए लोगों को भी स्पेशल बनाने, लोग भी इन्हें खरीदेंगे। अगर आप अच्छा बना के दोगी तो क्यों नहीं खरीदेंगे। अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी फुल रेसिपी पता होना चाहिए कि ये चाय मसाला इसमें क्या क्या पड़ता है, कैसे बनता है, कैसे स्वादिष्ट बन सकता है और कैसे शुद्ध बन सकता है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी, कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, क्या क्या लगेगा, सब कुछ आपकी किचन से ही लगेगा, किचन से बाहर से कुछ नहीं लगेगा। अब अगला क्या है हमारा स्पेशल, वो है दोस्तों दम आलू, यानी दम आलू। ये दम आलू क्या होता है? दम आलू दोस्तों मसाला, ये एकदम स्पेशल मसाला होता है, भारतीयों के एक फेवरेट डिश है, उसे बनाते हैं दम आलू। आप किचन में हर वक्त बनाती होंगी, जब भी मार्केट जाते होंगे क्या करती है, दे दीजिए दम आलू मसाला दे दीजिए। आपको क्या लगता है इस मसाले को आप घर पे नहीं बना सकते? जी हाँ बना सकती हो। ये भी चलता है दोस्तों 365 दिन चलेगा ये भी। और शुरू कितने में हो जाएगा दोस्तों? ये भी सिर्फ ओनली 500 रुपये में शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो इनमें भी लगेंगे, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, यानी एक ही मसाला होगा वो इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यानी ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं सभी मसाले सभी प्रकार के सभी में यूज होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मसाले होंगे जो चारों चीजों में, चारों फील्ड में सेट होंगे, सभी में लगेंगे। नंबर 5 रह गया दोस्तों, जो नंबर 5 एकदम स्पेशल मसाला है वो है दोस्तों पाव भाजी। किसे पसंद नहीं है पाव भाजी? हर कोई खाना पसंद करता है। पाव भाजी मसाला एकदम ऐसा मसाला है, पाव भाजी मसाला किसे खाना पसंद नहीं, हर कोई खाना पसंद करता है। और ऐसा मसाला है कि हर ठेले पे जरूरत पड़ती है। पाव भाजी हर मार्केट में बिकता है, हर ठेले पे बिकता है। तो आप इन बिजनेस को करके एक अच्छी इनकम सोर्स बना सकते हैं। अब देखिए ये सारे मसाले थे, इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी लगेगी, कैसे बनाओगे, कहाँ से बनाओगे, कैसे पैकिंग करोगे, वो सब जानेंगे। अब देखिए इन्हें बनाने की जो भी लिस्ट होती है, कोई एक चीज हो तो मैं आपको बता दूं मुंह से कि हाँ ये वाली चीज ले आना, इतनी हल्दी चाहिए, इतनी मिर्च चाहिए, इतना धनिया चाहिए, इतना तेज पत्ता चाहिए, ये चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, कम से कम 100 प्रकार के ऐड हो जाएंगे इसमें। उसके बाद तो मैं इसकी आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिखा दूंगी कि इस मसाले को बनाने में ये लिस्ट लगेगी, ये लगेगी, वो सारी चीजें आप देख के बना सकते हो। अब जानेंगे इन्हें बनाने के बाद पैकिंग कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे, इन्हें बेचना भी तो है, इन्हें सेल भी तो करना है, कैसे करोगे वो सब जानने वाले हैं। जानेंगे इन्हें पैकिंग कैसे करेंगे, उसके बाद जानेंगे इसे सेल कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी पैकिंग कैसे कैसे आप कर सकते हैं, कम रुपए में कैसे करेंगे, यानी इसकी जो पैकिंग हो उसकी कॉस्ट लो आए, एकदम लो आए, और आपके मार्केट में वैल्यू हाई बने। कैसे बन सकते हैं वो सब जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रकार का पाउच ले लीजिए। अब आप सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रकार का पाउच कहाँ से लें, कैसे लें, आपके दिमाग में 100 कंफ्यूजन आ जाएंगे। बोल दिया पाउच के लिए कहाँ से लेंगे, तो कहीं नहीं भटकना है, मैं बता रही हूँ वहां से खरीद लेना है। इस तरह का पाउच ले ली, यहाँ पे जिप आता है लगाने के लिए। अब आपको ये नहीं कि इसके लिए पैकिंग मशीन लेना, ये लेना है, कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है जिप लगाने के लिए, यहाँ पे जिप आता है, इसे सील्ड कर दीजिए, ये सील्ड हो गया। एक बार में ये सील्ड हो गया, इसके बाद कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं कि ये मसाला खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो। उसके बाद क्या करना है, एक लेना स्टिकर। और स्टिकर कहाँ से लेंगे, आपकी जो कार्ड बनते हैं ना, शादी के कार्ड बनते हैं, बैनर वगैरह बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास दुकान होगी, किसी भी प्रकार की दुकान हो, उसके सामने बोर्ड लगा हो, पोस्टर लगा हो, बैनर लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो कहाँ से बनाए। अगर वहां भी नहीं जा सकते तो जो बैनर बनाए उसके कोने में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया होता है, इधर हो या इधर हो, वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर लीजिए। स्टिकर बनवाएं, उसकी प्राइस होती है 1 रुपये। देखिए इतना बड़ा स्टिकर होता है, इतना बड़ा स्टिकर होता है, इस पे लगा हुआ होता है। मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे कि कैसा स्टिकर होता है। इस पे लगा हुआ होता है, इस पे क्या होता है, इस पे प्राइस लिखा हुआ होता है। जैसे आपने मसाला बनाया, अभी एग्जांपल के लिए चाय का मसाला बनाया, इस पे चाय का जो मसाला बनाया वो बनाया आपने 10 रुपये का पैकेट बनाया, यानी 10 रुपये का पैकेट बनाया आपने 10 रुपये का। और इसी के साथ चाय के मसाले में आपने क्या क्या डाला, इलायची कितनी डाली, लौंग कितनी डाली, काली मिर्च कितनी डाली, क्या क्या डाला, कितनी चीज़ें ऐड की आपने, वो सारी चीज़ें इस पे दूसरी तरफ लिखी हुई होती हैं। और पहली साइड पे आपका नाम, लोगो वगैरह लिखा हुआ था, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, आपने कौन सी कंपनी खोली है, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, आपका नाम है वही नाम डाल दीजिए इस पे अभी के लिए। और आपसे सबसे कन्फ्यूजन होगा ये FSSI नंबर, यानी FSSI नंबर
तो मैं आपसे कह रही हूँ ये 100 रुपये में बन जाएगा आपका, ये 100 रुपये में बन जाएगा। और इसे बनवाने के लिए कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, जहाँ जन सेवा केंद्र है, जो भी आपका जन सेवा केंद्र है वहाँ से जाके बनवा लीजिए, ओनली 100 रुपये में बन जाएगा। ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं है और ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना है। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे पैकिंग कर ली, इस तरह का स्टिकर बनवा लिया। अगर ये स्टिकर नहीं भी बनते तो आप क्या करोगे, सबसे पहला कन्फ्यूजन यही दूर करती हूँ, ये स्टिकर नहीं भी मिलते, नहीं भी बनते, तब आप क्या करोगे। एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक को आजमा लेना। एक कागज आता है जिस कागज से फोटो बनते हैं, वही कागज आता है जिस कागज से फोटो बनते हैं, वो इतना बड़ा कागज आता है, इतना बड़ा कागज आता है, और वो आता है स्टिकर वाला। जैसे ये कागज है, इस तरह से ये छुड़ाओगे, स्टिकर वाला आता है, तो एक तरफ का छुड़ा के फेंक देते हैं, दूसरी तरफ का स्टिकर वाला आता है तो उसे चिपका देते हैं। उसे क्या करना है, उसे स्टिकर वाले कागज को लेके जाना है, वो 6x6 का भी होगा, कितने का भी होगा, मैंने जोड़ के नहीं देखा, 5x5 का हो सकता है। उसे लेके जाना है जहाँ पे आपके यहाँ पे 3D प्रिंटिंग कर लेता हो, यानी आपको फोटो स्टेट वगैरह निकाल के देता हो, उस वाली मशीन पे लेके जाना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मोबाइल से, यानी मोबाइल से एक डिजाइन बना लेना है, इस प्रकार का कोई भी डिजाइन बना लेना है, जिसपे अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपका क्या नाम है वगैरह वगैरह लिख लेना है, और सारी चीज़ें RS6 का प्राइस क्या है, इसमें किसका मसाला है, चाय का है, छोले का है, वो सारी चीज़ें लिख लेनी, और वही उसी प्राइस और उसको ही आपको प्रिंट करवा लेना। एकदम फायदे का सौदा है। मात्र ओनली आपको जो प्रिंट करके देगा ना, ये पूरा प्रिंट करके देगा, वो मात्र ओनली 10 रुपये में दे देगा, यानी 10 रुपये में दे देगा। और इसमें स्टिकर की बात करें तो कितने स्टिकर बन जाएंगे, तो आपकी पाउच के हिसाब से स्टिकर बनेंगे कि आपका पाउच छोटा है बड़ा है। मान लीजिए इस प्रकार का पाउच है जो 10 रुपये का, तो इसमें कम से कम 20 स्टिकर बन जाएंगे, 20 स्टिकर। और मान लीजिए बड़ा पाउच है जो 20 रुपये वाला है, 20 का पाउच है या 20 रुपये का है, तो इसमें मान लीजिए 10 स्टिकर बन जाएंगे। जैसे आपका पाउच होगा उसी प्रकार के स्टिकर होंगे। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि कैसे का है। अब दूसरा आइडिया क्या है, देखिए दूसरा आइडिया, इतने छोटे छोटे कंटेनर आते हैं, आपने मार्केट में देखोगे, आप मार्केट जाते हो तो देखे होंगे, वो जो कंटेनर आते हैं इतने छोटे छोटे, आपको क्या लगता है उनकी प्राइस 10 रुपये, आपको 10 रुपये में मिलते हैं, लेकिन उनकी प्राइस एक्चुअली 10 रुपये नहीं होती है। उनकी प्राइस होती है किसी की 2 रुपये, किसी की 1 रुपये, किसी की 3 रुपये, इस प्रकार से होती है ज़्यादा। और बात करो तो किसी की 80 पैसे होती है, यानी 80 पैसे भी होती है दोस्तों, पैसे भी होती है। और बात करो तो 50 पैसे भी होती है, यानी 50 पैसे भी होती है। आप सभी लोग कहेंगे ये इतना सस्ता नहीं होता, होता है डेफिनेटली होता है। कहाँ से होता है, कैसे होता है, अगर आप ज़्यादा क्वालिटी में लेते हो। अभी आपको कितने चाहिए, अभी आप शुरुआत करी तो 50 चाहिए आपको, तो सिर्फ 50 खरीदोगी आप। लेकिन जहाँ से मैं बता रही हूँ वहाँ से आपको भारी मात्रा में खरीदना पड़ेगा। IndiaMart.com, ध्यान से सुनिए, IndiaMart.com वेबसाइट से जाके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, सब कुछ सस्ता मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत सस्ते में मिलेंगी, कुछ भी खरीद लीजिए। ये जो पाउच है ये भी खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में मिलेंगे, आपको कोई भी ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया ना 50 पैसे में, 80 पैसे, वहाँ से आपको ये कंटेनर 80 पैसे 50 पैसे में डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आगे हमारे बिजनेस पे। अब हमें कंटेनर भी मिल गया, पाउच भी मिल गया, पैकिंग भी हो गई, अब इसे सेल कहाँ करेंगे, इसे बेचेंगे कहाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए इस प्रकार के आपने डिब्बे पाउच न लेके आपने कंटेनर ले ली। ये जो कंटेनर थे, इस कंटेनर की प्राइस में अभी आपकी लोकल मार्केट के हिसाब से लगा रही हूँ, 1 रुपये में आपको कंटेनर मिला, यानी 1 रुपये में एक कंटेनर मिला। और ये सारे मसाले थे आपने बनाए, और एक पाउच को बनाने में मान लीजिए आपका खर्चा आया 5 रुपये। 5 रुपये बहुत बोल दिया, बहुत कम आएगा। मान लीजिए किसी से का 4 से 3 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन मैंने 5 माना, तो ये हमारा टोटल हो गया 6 रुपये, यानी 6 रुपये में मसाला बन के पैक हो गया। ये 6 रुपये में पैक हो गया ये एक पाउच हमारा। और इसी पाउच को हम ले जाके मार्केट में किसी को दे देते 8 रुपये में, यानी 8 रुपये में दे देते हैं। देखिए मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हल्दीराम का नमकीन का पाउच आता है जो 5 रुपये वाला आता है, उस पर जो दुकान वाला होता है उसे कितना बचता है, यानी ओनली 50 पैसे बचता है। किसी किसी को पैकेट पे बचता है 20 पैसे, किसी किसी को बचता है 10 पैसे। इसी मार्जिन पे होलसेलर भी सेल करते हैं, और जो बेचने वाले दुकान वाले थे वो भी सेल करते हैं। आप सभी लोग कहोगे ना कि 2 रुपये मुझे मार्जिन हो रहा है, 2 रुपये बहुत होता है। अभी मान लीजिए आपका 1 लाख पाउच सेल होता है, 1 रुपया बचता है, यानी 1 रुपये में आपको 1 लाख पाउच सेल करने पर कितना बचा मान लीजिए। तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि ये मेरा 1 रुपये बच रहा है, मुझे 2 रुपये बच रहा है, ये ध्यान रखना है आपकी सेल कितनी बढ़ रही है। मान लीजिए ये अभी आपको 2 रुपये बच रहे हैं, और मान लीजिए अगले महीने में आपकी 50 पाउच सेल हो जाए, तो कितने रुपये बचे आपको, कम बचे ना। और वहीं मान लीजिए ये 50,000 हो जाएं, यानी ये 1000 में हो जाएं, 50,000 में, तो कितने बचे आपको बताइए। अभी ये हो जाएं दोस्तों ये 80,000, तो कितने बचे दोस्तों 80,000 हो जाए। 2 रुपये पाउच बच रहा है, 80,000 रुपये के आपके, तो कितना होगा। और मान लीजिए सभी के आपने बनाए, इन सभी के बनाए, तो इसके भी मान लीजिए 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके,
और साथ ही साथ 20 इसके, 20 इसके और 20 इसके, यानी 20-20 हज़ार इन सभी के। तो कितना मार्जिन हुआ, लगा के देखिए मार्जिन कितना हुआ। आप अपने आप लगा लीजिए, इन्हें सेल कहाँ करना है, कौन देगा हमें मार्जिन, कैसे बेचना है वो सब जानेंगे। देखिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी बेचने की, तो मैं आपको समझा रही हूँ कैसे बेचना है। आपको क्या, जहाँ से अभी चाय मसाला, छोले मसाला, चाट मसाला, जो भी मसाला खरीद के लाते हो उसी दुकान पे जाना है आपको। और उस दुकान पे जाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मसाले खरीदे हैं आपने, उन्हीं दुकान पे यही मसाले जो आपने बनाए हैं इन्हीं को ले जाके दे देना है, और उससे पैसे की डिमांड नहीं करनी है। अभी सिर्फ आपको जाके रख देना है और बोल देना है कि ये जो डिब्बा है 8 रुपए का पड़ेगा आपको, ये जो पाउच है 8 रुपए का पड़ेगा आपको, ये जो पाउच है 18 का पड़ेगा, ये जो पाउच है 20 का पड़ेगा। इस तरह से आपको बता देना है, और इसी तरह से बताने के बाद आपको रख देना है। आपको मुझे अभी पैसे नहीं देने, जब ये बिक जाए 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप मुझे पैसे दे दीजिए। आपने मान लीजिए सभी दुकान पे आपने 50 पाउच बनाए, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, आपने अभी बनाए 50 पाउच बनाए, मान लीजिए आपने 10-10 पाउच हर दुकान पे दे दिए, और हर दुकान पे 10 पाउच बेचने में कितना समय लगेगा आप बताइए। पाउच बेचने में क्या 8 दिन लगेंगे? नहीं, किसी ने चाहा तो 1 दिन में बेच सकते हैं। तो आप इस सभी दुकान पे जाके रख दीजिए, 8 दिन बाद जाके देखिए आपका फीडबैक क्या आता है, लोग क्या कह रहे हैं। 1 महीने में आपको फीडबैक पक्का पता चल जाएगा आपका फीडबैक कैसा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करें, ये जो सारे मसाले हैं अगर आपने 1 नंबर क्वालिटी से बनाए, 1 नंबर क्वालिटी का मतलब होता है सारी चीज़ें अच्छी मिलाई, सही से भूनाए ने, सही से पैकिंग की, सही से लोगों को बीच में जो प्रोडक्ट होते ऐड किए और सही से इसे बेका, तो डेफिनेटली आपकी एक बड़ी कंपनी बन सकती है। बड़ी कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है? बड़ी कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है उसकी क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये सामने वाला दे रहा है 20 रुपये का मसाला, छोले मसाला 20 रुपये का दे रहा है और मैं इसे 18 का दूँ, मैं इसे 17 का दूँ। मैं आपसे कह रही हूँ आप 22 का दीजिए, 50 का दीजिए। आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए। क्वालिटी घटिया है, आप रेट कितना भी कम करते लाइए, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाए आप 2000 का सूट खरीदना पसंद करोगे या 10 लाख का, आप क्या कहोगी? मैं तो 200 रुपये का भी खरीदना पसंद करूंगी। क्यों? आपको पता है कि 200 रुपये की भी क्वालिटी वही आ रही है, वही 10,000 की आ रही है। तो इसी प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपको क्वालिटी ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई, ये कहाँ से बनेगा, ये कैसे पैकिंग करना है, कहाँ सेल करना है। आपके अपने नज़दीकी किराना स्टोर पे जाइए, वहीं रख दीजिए। और इसके लिए बड़ी मार्केट है, बड़े लेवल पे जाना है तो उसके लिए एक अलग आइडिया होगा, वो ग्लोबल लेवल का आइडिया होगा। उसे समझने में आपको समय लगेगा। पहले आपको शुरुआत करनी है कम से। आप मान लीजिए अभी आपके पास 1000 है तो आप शुरू कर दीजिए सभी सामान को बनाना, बेचना एकदम अच्छे से कर सकते हैं। आप 1 महीने ट्राई जरूर कीजिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ, 1 महीने आपने ट्राई किया, अगर मसाला नहीं भी बिका तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में बेच देना, अपने घर पे यूज कर लेना। क्या आप घर पे कभी चाय नहीं बनाते हो, या छोले नहीं बनाते हो, राजमा नहीं बनाते हो, दम आलू नहीं बनाते हो, या पाव भाजी नहीं बनाती हो? सभी चीज़ें बनाती हो और सभी मसाले खरीद के भी लाती हो। मान लीजिए 1000 का आपने मसाला खरीदा और सभी मसाले बना के रख लिए। मार्केट से जो मसाले आप 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में खरीद के ला रही हो, वो मसाला आपके घर में 10 रुपये में बन गया। आप अपने घर में यूज कर लेना। इसमें आपका घाटा क्या हुआ? कमेंट करके बताना आपका इसमें घाटा क्या हुआ। आपने जितने मसाले बनाए ओरिजिनल बनाने, एकदम अच्छे बना लिए, घर के क्वालिटी के बना लिए, कोई भी मिलावट नहीं। इससे आपको और ज़्यादा फायदा हुआ कि आप सीख गए मसाले बनाना। डेफिनेटली ये चल जरूर सकते हैं। आपने ट्राई किया तो जरूर चलेंगे। मार्केट में अच्छी चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है, तो अच्छी चीज़ें हमेशा बिकती हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं रहती हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।